Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss data interpretation another part. So इससे previous lectures में हम लोगों ने data interpretation के दो parts को cover किया है और almost 3 DI फुल फ्लेज DI डिस्कस करे हैं. सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग DI का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के DI को दो डिफरेंट टाइप के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले DI को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. आप लोग प्रोसीजर वही रहने वाला है. पहले आप लोग DI को एनालाइज करोगे 1 to 2 मिनट्स. देन प्रीवियस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन को आपको दिखाया जाएगा, आप उसको ट्राई करोगे एंड देन फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे. सॉल्व कराऊंगी मैं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे. स्टार्ट करो. सो बेसिकली आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा कि इसमें क्या गिवन है. यहाँ पे गिवन है टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी में है जिसके डेटाज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगे. नाउ द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स, you have to calculate these values also and these values also. Okay, according to the question, according to the different values given in the question, you have to calculate and to find these types of values. So start करते हैं एक एक क्वेश्चन करके. So number 1 question is for you all. स्टार्ट करो इसको, ट्राई करो अपने एंड से एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन. बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, इन 2013 इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 100. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रखा है, इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 100, 2013 का जो वैलिड वोट्स हैं, परसेंटेज दे रखे, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 100 दे दी वैल्यूज किसकी, फीमेल की. व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल, मेल के कितने वोट्स होंगे टू द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन द सेम ईयर. सो बेसिकली बोला क्या है आपको, अगर 100% 100 वैल्यू है किसकी, फीमेल की, तो मेल की कितनी होगी. यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1000 का 38% निकालूं तो 380 होती है टोटल वैलिड. जितनी पॉपुलेशन है 1000 का 38% जो है वो वैलिड वोट्स हो गए. टोटल वोट्स ये है और वैलिड वोट्स ये हो गए. अब इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, ये है टोटल वोट्स और फीमेल के कितने दे रखे हैं आपको 100, तो मेल के कितने हो जाएंगे बच्चों 280. सो बेसिकली आंसर क्या आएगा आपका 280 डिवाइडेड बाय 100.
और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 टाइम्स में एंड 2 5 टाइम्स में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 14:5 आपका करेक्ट आंसर आ चुका होगा। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट वन। 14:5 आंसर है। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 50% फ्रॉम 2012 टू 2016। अब आप बोलोगे मैम 2016 का डेटा ही नहीं गिवन, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। तो नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट। इन्होंने बोला है 50% वैल्यू डेटा का इंक्रीज कर रहा है। 50% 2012 से 2016 हुई होगी, उसका 50% डेटा बढ़ गया, तो 500 का 50% निकालो तो कितना होगा? 250। 250 इसको ऐड कर दो तो ये आ गई होगी 750 इसकी वैल्यू। नाउ इफ द वैलिड वोट्स आर 16% 2016 में, मतलब ये वैल्यूज भी आपको गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2016। तो वैलिड वोट्स क्या होंगे? 750 का 16%, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। 5 के टाइम्स में जाओगे, 5 2 टाइम्स में जाएगा, 5 15 2 1 2 8, तो दैट इज 120 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। So basically what you have to do is you have to analyze the question first and then interpret it in your way. Okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन 120 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसको भी सॉल्व करने की ट्राई करो। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2012 एंड 2015 was 635। 2012 में और 2015 का जो एवरेज है, किसका एवरेज? वैलिड वोट्स का, मतलब इनका और इनका जो एवरेज आया है वो है 635। इनका एवरेज कैसे होगा? इनकी दोनों की डिवाइडेड बाय 2, किससे आया होगा? 635 से। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012? तो 2012 में फीमेल की पॉपुलेशन कितनी आई होगी? तो आप देखो, ध्यान से सुनना, क्या बोल रखा है बेसिकली कि आपकी जो वैल्यू है एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 2012 में, तो 500 का कुछ परसेंट यहाँ होगा। अब यही वैल्यू नहीं पता तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? तो पहले जो हमें वैल्यूज पता है उससे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ 2500 का 40%, दैट इज 2500 का 40% कैलकुलेट करो तो ये कितना आ रहा है आपका? 1000। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी होगी? 1000। और इनका एवरेज, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एवरेज कितना आ रहा होगा? x प्लस 1000 का जो एवरेज है, x क्या माना मैंने? इसके वैलिड वोट्स माने। ध्यान से समझो बच्चों, ये इसके वैलिड वोट्स माने क्योंकि इन वैलिड वोट्स का 2012 के वैलिड वोट्स, 2015 के वैलिड वोट्स, तो इसको मैंने x मान लिया। इसको 1000 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर है? ये है 635 के बराबर। अब क्योंकि x प्लस 1000
किसकी वैल्यू के बराबर आ जाएगा 1270, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270। क्या किया है 1270 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया तो 270 आ गई वैल्यू। चलो ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये आ गए आपके ये वाले वोट्स 270। नाउ बोला क्या है बेसिकली 2012 में, चलो 2000 इसकी खिचड़ी थोड़ी साफ करें, ये हो गई 2012 की बात, यहाँ पे आ गई 270 वैल्यू। इसकी कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, तो 4 की वैल्यू चाहिए। नाउ 270 ये टोटल वैल्यू है, इसमें से 4/9, क्योंकि ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, और हमें कैलकुलेट किसकी करनी चाहिए फीमेल की, तो वो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया 30 और 4 3 120 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैलकुलेट किस बेसिस पे किस तरीके से करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, करो इसको जल्दी से सॉल्व। In 2014, if the difference between number of valid votes of male and female, 2014 में आ जाओ, कितना डिफरेंस दे रखा है मेल और फीमेल का 2x है ना, और 12 टोटल हो गया। वोट्स ऑफ मेल फीमेल वॉज, जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का वो कितना दे रखा है 150। What was the total number of votes in 2014? टोटल निकालना है, मतलब इस 2x के बेसिस पे 150 के बेसिस पे पहले यहाँ से इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू से इधर आ जाओगे और इधर से फिर आप इधर आ जाओगे। जैसे कि समझो पहले आपको बोल रखा है कि दो जो डिफरेंस है 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 2x, 2x की वैल्यू किसके बराबर है 150 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। 75 आ गई एक की वैल्यू, यहाँ पे 7 + 5 मुझे टोटल वैल्यू कितनी हो गई 12। अब ये जो वैल्यू है 12 ये कहाँ से आई बच्चों, ये आई है मेल और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन, तभी तो वैलिड वोट्स के बराबर होगा। तो 75 × 12 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 900। नाउ बेसिकली अब ये वैल्यू आ गई आपकी 60%, हमें निकालनी कितनी है 100%, क्योंकि वैलिड वोट्स ये 60% क्या है वैलिड वोट्स, और हमें टोटल वोट्स निकालना है दैट इज 100%। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज 900 डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 टाइम्स में, 3 300, देन 2 1 टाइम में, देन 150, तो ये आ जाएगा आपका 1500 इज द करेक्ट आंसर। ओके बेसिकली 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया नोट। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014 इज 2000, 2014 में जो टोटल नंबर वोट्स हैं अगर वो 2000 हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है वैलिड वोट्स ऑफ मेल। तो पहले वैलिड टोटल वोट्स निकाल लो, तो 2000 का 60% आ गया 1200। अब किसके बारे में पूछा है वैलिड वोट्स ऑफ मेल, तो मेल मतलब 7 से रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 डिवाइडेड बाय टोटल
12 इनका टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1200 तो आपका आ जाएगा 100, तो 700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ गए? टोटल नंबर से वैलिड, वैलिड से मेल, 3 बार हम प्रपोर्शन को चेंज करेंगे। ओके, सो बेसिकली 700 आपका आंसर आ जाएगा। आप नेक्स्ट डीआई को सॉल्व करना है, ये भी आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का डीआई है। आप इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से एनालाइज करो, एंड देन वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। हो गया एनालाइज? क्या बोल रखा है? बॉल्स दे रखी हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे? बॉक्सेस दे रखे हैं। सो ए बी सी डी वर द बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉल्स आर रेड, येलो, ब्लू आर द बॉल्स। बेसिकली और कुछ नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो जल्दी से। क्या बोला है क्वेश्चन में? एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर इज 15। एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल पे आ जाओ। इसका एवरेज कितना दे रखा है? 15। तो 15 एवरेज है, तो बेसिकली 10, और जो वैल्यू नहीं दे रखी उसको x मान लेती हूँ, प्लस 15 प्लस 20, और इनका एवरेज करती हूँ 4 से डिवाइड, तो कितना दे रखा है? 15। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10 प्लस 15 25 प्लस 20 45, 45 इक्वल्स टू 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में 45, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई 15। नाउ आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन डी। जो बी में ब्लू बॉल्स हैं वही रेड डी बॉल्स में है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन डी? तो डी का एवरेज कितना आ जाएगा? बेसिकली 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 20 45, 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या होता है? टोटल नंबर वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने से जितने नंबर्स गिवन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। 1 to 2 minutes इज इनफ। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी एंड डी इज 2:1। मतलब अगर ये 2x है बी और डी में, कौन सा? रेड बॉल बी और डी में। अगर ये 2x है तो ये x होगा 2:1 का मतलब। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी में जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको? 25। ये गिवन डेटाज हैं ना, इससे कुछ कैलकुलेट हो सकता भी बेसिकली ना इससे। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स अगर दे रखे हैं 75, रेड बॉल्स कितने दे रखे हैं? 75। एवरेज नहीं, टोटल, टोटल नंबर, ये ध्यान रखना, एवरेज और टोटल में। तो टोटल अगर गिवन है तो बेसिकली आप क्या करोगे? 15 प्लस 2x प्लस 30 प्लस x, ये टोटल कितना है? 75। तो आप इनको टोटल कर दो। 15 प्लस 30 45, 3x प्लस 45 इक्वल्स टू 75।
तो यहाँ से आपकी 3x की वैल्यू कितनी आ गई 30, क्योंकि 75 में से 45 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बच्चों 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गई आपकी 10, मतलब 2 इंटू 10 ये आ गई 20 और ये आ गई 10। आगे क्या बोल रखा है, अब देखो ये 20 गिवन है, ये 20 गिवन है, अब क्या ये वैल्यू निकाल सकती हूँ 25 अगर एवरेज है, तो अब ये वाला काम करते हैं, 20 प्लस 20 प्लस किसकी वैल्यू थी वो x मान लेते हैं उसको, या p मान लो कोई भी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज दे रखा था, टोटल और एवरेज का ध्यान रखना, तो इक्वल्स टू किसके बराबर है 25 के। तो यहाँ से आपकी 20 प्लस 20 40 प्लस p इक्वल्स टू ये आ जाएगी 75, तो p की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 75 माइनस 40, ये आ गई आपकी 35। अब देखते हैं आगे क्या क्या हमें क्वेश्चन में बोल रखा था और क्या कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बॉक्स बी, ब्लू बॉल इन बॉक्स बी, तो क्या आ गई आपकी 35 करेक्ट अमाउंट आ गई। ब्लू बॉल पूछी थी बॉक्स बी के अंदर, क्योंकि पहले यहां से हमने ये वाली वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दी एंड इसके बेसिस पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स डी, बॉक्स डी में 45 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स डी इज 45। अब बच्चों देखो एवरेज तो बोला नहीं है, तो मैं 3 से डिवाइड करूं, तो 45 अगर टोटल बॉल्स है तो ये 20 हो गया, ये प्लस 10 30 हो गया, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 15। नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन डी, रेड बॉल्स किसमें डी में, और नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए, येलो बॉल्स किसमें ए में, तो बेसिकली ये 15 है और ये पता नहीं है किसके बराबर है 3:4 के, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी 3x के, ये वैल्यू किसके बराबर होगी 4x के। अब ये बताओ मुझे अगर 3x 15 के बराबर है तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ आसानी से, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 5। अगर ये 15 के बराबर है तो ये बच्चों किसके बराबर होगी 4 इंटू 5 दैट इज 20, ये किसके बराबर हो गई 20 के बराबर। अब क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए में कितनी बॉल्स हो गई 15, यहाँ पे 20 इस वाले बॉक्स में, तो ये हो गई 35 और 10 हो गई आपकी 45, तो 45 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो इसके लिए टाइम। हो गया ट्राई। नाउ एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन सी इज 21, सी का एवरेज कितना दे रखा है बच्चों 21, तो अब इसको भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे 30 प्लस एक्स प्लस 15 का जो एवरेज है वो कितना है 21, तो यहाँ से 30 प्लस 15 45 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये हो गई 63 ना, 3 1 जा 3 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63 माइनस 45, ये हो गई 8 और ये हो गई आपकी 18, ये वैल्यू आ गई बच्चों 18, ये काम हम कर चुके हैं। नाउ द एवरेज नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस इज 15, येलो का जो एवरेज दे रखा है वो कितना है 15। नाउ इसको क्या मान लेते हैं, अब इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 20 प्लस 18 प्लस में 10, इसका एवरेज 1 2 3 4 किसके बराबर है बच्चों, बराबर है
15 के, तो 20 प्लस 18 38 प्लस 10 48, और 48 यहाँ पे हो गया 16, ये हो गया 48 और ये हो गया बच्चों 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 60 में से 48 गया तो कितनी हो गई 12। नाउ अब बोला क्या है आगे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए, येलो बॉल्स इन ए में येलो बॉल्स to the number of blue balls in D, blue balls in D। तो 4 3 टाइम्स में, 4 5 टाइम्स में, तो 3:5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके देख सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन of the class and the most important question as well. So total number of balls in all the boxes together is 200. 200 है total number balls इनकी सबकी मिला के। Now basically क्वेश्चन में बोल रखा है रेशियो दे रखा है इनका 9:9:13:9, मतलब 9x होगा, इसका 9x होगा, इसका 13x होगा और इसका 9x होगा। फिर क्या बोल रखा है आगे बढ़ने से पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 9x प्लस 9x प्लस 13x प्लस 9x सबकी टोटल वैल्यू किसके बराबर है 200 के। 9 प्लस 9 18, 18 और 9 27 प्लस 13 हो गया 40x 200 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 200 अपॉन में 40, कैंसिल आउट करो, ये हो गई आपकी 5। तो x की वैल्यू 5 हो गई। अब 9 5 जा ये हो गई 45, 9 5 जा ये भी हो गई 45, टोटल बता रही हूँ 13 5 जा ये हो गई 68 और 9 5 जा ये हो गई 45। यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, आगे क्या बोल रखा है और भी एक चीज है, रेशियो ऑफ द रेड एंड ब्लू बॉल इज 2:3। 2:3 किसकी, रेड बॉल और ब्लू बॉल किसकी रेशियो, रेशियो ऑफ रेड बॉल बी की। बी को पकड़ो, बी का रेड बॉल और ब्लू बॉल का रेशियो 2:3 है। तो ये हो गई 2x और ये हो गई 3x और टोटल किसके बराबर है इसका 45 के। तो 2x प्लस बीच में क्या है 20 प्लस 3x किसके बराबर है बच्चों 45 के। तो 2x प्लस 3x हो गया 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 45। तो 5x किसके बराबर हो गया 45 माइनस 20 दैट इज 25। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। क्यों, क्योंकि 25 ये वैल्यू और 5 मैंने यहाँ से इसको डिवाइड में लेके जा रही हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। नाउ इसकी 2 5 से कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 और 3 5 से कितनी वैल्यू आ जाएगी 15। आगे क्या बोल रखा है कि अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए एंड सी। चलो अब देखो ए की येलो बॉल, ए की और सी की, ए की और सी की निकाल लो। ये 15 है, ये 10 है, कितना हो गया 15 और 10 आपका 25 और टोटल कितना है 45। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 20 है ना, 20 प्लस 10 35 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये 30 है, ये 15 है, तो ये हो गए 45। 45 68 में से माइनस कर दो, 68 में से 45 माइनस कर दो तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 20 68 65 सॉरी 13x है ना,
तो 13 5 होता है 65, तो ये हो जाएगा 65, तो ये भी आ जाएगी आपकी 20। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 15 45, 45 और 20, तो ये हो जाएगी आपकी 20 प्लस 20 40। आगे क्या बोल रखा है? टू द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी एंड डी टुगेदर। रेड बॉल्स को पकड़ो, बी एंड डी। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 प्लस 10, ये हो गई आपकी 15। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 10 और 15, ये हो गई 25। तो ये कैंसिल आउट करके आपकी वैल्यू आएगी 5 8 और 5 5। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 8:5। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था? 45, ये 45, और ये कितनी आ गई थी आपकी वैल्यू इसकी? 13, 13 5 65, और ये कितनी आ गई थी? 45। अब बेसिकली बोला क्या था? येलो बॉल, ये है 45, तो 15 और 10 कितना हो गया आपका? 25 है ना? 25, 25 और ये हो जाएगा 20। नाउ 30 और 15 कितनी हो गई? ये 45, 45, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 40। और फिर कैलकुलेट करने के बाद इसकी किस किस की पूछी है? बी और डी की। ए और सी की पूछी थी, ए की और सी की येलो बॉल पूछी थी, और बी और डी की, बी एंड डी की टुगेदर। बी की आपसे रेड बॉल और डी की पूछी है। बी की कितनी आ रही है ना? अभी कैलकुलेट हुआ था ना ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस करना एंड देन इसका रेशियो बना लेना, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से डीआई की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका डीआई वाला पोर्शन और स्मूदर हो जाए, और आप लोगों को इस टाइप की सीरीज रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे प्रोवाइड करते रहे। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।